नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट आया है 498 ए के केस में। अगर आपके केस में भी वही स्थिति है जो मैं इस जजमेंट में बताऊंगा, तो आपके ऊपर 498 ए का मुकदमा दर्ज ही नहीं होगा, और अगर दर्ज हो गया है तो इस जजमेंट का इस्तेमाल कर आप मुकदमे को ख़त्म करवा सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं क्या कहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में, और किस तरह कर सकते हैं इस जजमेंट का अपने केस में इस्तेमाल। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में 498 ए को लेकर कुछ गाइडलाइन जारी की है। दोस्तों, 498 ए का जो मुकदमा होता है वह उन लोगों पे दर्ज होता है जो अपनी पत्नी को या अपने घर की बहू को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते हैं। और दोस्तों, काफ़ी सारी ऐसी गाइडलाइन होती है जो अगर आपके केस में है तो ही 498 ए का मुकदमा आपके ऊपर दर्ज हो सकता है, अथवा नहीं। लेकिन दोस्तों, आजकल होता क्या है, बहुत सारी पत्नियां अपने मायके वालों के कहने में आकर के या पैसों के लालच में अपने पति और पति के परिवार वालों के ऊपर 498 ए का झूठा मुकदमा दर्ज करवा देती हैं। और दोस्तों, होता क्या है, जो पत्नियां मुकदमा दर्ज करवाती हैं उसमें ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं होती है जो 498 ए को साबित करे। दोस्तों, कई बार पति और पत्नी की छोटी छोटी कहा सुनी होती है, थोड़ी बहुत लड़ाई होती है, लेकिन पत्नी क्या करती है, उस छोटी मोटी लड़ाई को, मामूली कहा सुनी को बहुत बड़ा करके दिखाती है और 498 ए का मुकदमा दर्ज करवा देती है। दोस्तों, छोटी मोटी कहा सुनी, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा किन पति पत्नियों के बीच नहीं होता। दोस्तों, ये सब चीज़ें आम है, लगभग हर घर में ये बातें होती रहती हैं। तो दोस्तों, थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें हर पति पत्नी के बीच चलता रहता है, लेकिन कुछ पत्नियां इन छोटी छोटी कहा सुनी को बहुत बड़ा इशू बना देती हैं और 498 ए का मुकदमा दर्ज करवा देती हैं। तो ऐसे केस में पति क्या करे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट आया है ये ऐसी ही परिस्थितियों को लेकर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, अगर पत्नी 498 ए का मुकदमा दर्ज करवाती है तो उसमें पहले यह देखा जाए कि 498 ए की जो परिभाषा है, पत्नी की लिखवाई गई कंप्लेन में उस परिभाषा को फॉलो किया गया है कि नहीं, क्या उस महिला के साथ वास्तव में प्रताड़ना हुई है कि नहीं, या फिर वो एक झूठा मुकदमा लेकर आई है दर्ज करवाने। और अगर ये पाया जाता है कि छोटी मोटी लड़ाई थी, मामूली कहा सुनी थी, तो 498 ए का मुकदमा ना दर्ज किया जाए। तो दोस्तों, अगर आपके केस में भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति है, अगर आपकी पत्नी भी मामूली कहा सुनी में आपके ऊपर 498 ए का मुकदमा दर्ज करवा दिया है, तो इस जजमेंट का इस्तेमाल कर उस मुकदमे को ख़त्म करवा सकते हैं। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये बातें कही हैं इस जजमेंट में कि छोटी मोटी कहा सुनी और छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हर पति पत्नी के बीच चलते रहते हैं, जो कि 498 ए का कारण नहीं बनते। छोटी मोटी कहा सुनी को देखते हुए हम 498 ए का मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि ये लगभग हर घर में होता है। इसके ऊपर 498 ए का मुकदमा नहीं बनता। दोस्तों, जिस जजमेंट का जिक्र हम कर रहे हैं उस जजमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके उस जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने केस में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।